यहाँ काफ़ी संख्या में विद्वान बैठे हैं, उन सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। विद्वान कविजनों को प्रणाम करना चाहता हूँ, मंच को प्रणाम करना चाहता हूँ और नारी सशक्तिकरण को प्रणाम करना चाहता हूँ। गौ माता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के बाद में ये मेरी चौथी कविता नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रख कर लिखी मैंने। 21वीं सदी में नारी सशक्तिकरण के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, वो तमाम बातें 21वीं सदी की हकीकत, कड़वी सच्चाइयों को मैंने ये चौथी कविता नारी सशक्तिकरण के ऊपर लिखी। तो बताना चाहता हूँ कि आज इस समाज में, इस भारत देश में नारी सशक्तिकरण के साथ किस प्रकार अन्याय हो रहा है, वो बातें मैंने कविता के माध्यम से पिरोई है, जो आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारा हिंदू शास्त्र बताता चला आया है कि नारी को एक देवी दुर्गा का दर्जा दिया गया है। एक काली के रूप में है, एक सरस्वती के रूप में है, एक धन की महादेवी लक्ष्मी के रूप में। तमाम बातें ध्यान में रखकर एक मैंने छोटी सी कविता नारी सशक्तिकरण के ऊपर लिखी। दुर्गा तू काली तू सारे देवों की जननी तू। दुर्गा तू काली तू सारे देवों की जननी तू विद्या की देवी, तू विद्या की देवी, तू धन की महादेवी, तू विद्या की देवी, तू धन की माँ देवी। घनश्याम सी मनमोहक आंखें तेरी, घनश्याम सी मनमोहक आंखें तेरी, फिर नयन में क्यों नीर भर आता। घनश्याम सी मनमोहक आंखें तेरी, फिर नयन में क्यों नीर भर आता। क्योंकि श्री कृष्ण को घनश्याम की भी संज्ञा दी गई है, श्री कृष्ण का नाम घनश्याम भी है। घनश्याम की मनमोहक आंखें जो नारी सशक्तिकरण की है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का सौंदर्य रूप ही उनका एक सबसे बड़ा सौंदर्य है। तो घनश्याम से मनमोहक आंखें तेरी, फिर नयन में क्यों निर्भर आता। तू देवों की विजय करवाए, तू देवों की विजय करवाए, दानवों का करवाए पराजय। तू देवों की विजय करवाए, दानवों का करवाए पराजय। तू दुर्बलता में मारी, तू दुर्बलता में मारी, सुंदर कोमलता लेकर सबसे हारी। तू दुर्बलता में मारी, सुंदर कोमलता लेकर सबसे हारी। आज 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, जो एक इस धरा पे साक्षात देवी दुर्गा के रूप में है, देवी काली के रूप में है, उसके साथ एक अन्याय, दरिंदगी कुछ ज़्यादा हो रही है 21वीं सदी में। बहुत सी बातें हमने तमाम विद्वानजनों से सुनी है और हमारा भारत देश का आए दिन न्यूज़पेपर बताता चला आ रहा है कि एक 8 साल बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो जो देवी दुर्गा के रूप में है, उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी क्यों। हम आमतौर पे नवरात्रों में, दुर्गा पूजा पे वही 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 12 साल बच्ची की वो एक देवी दुर्गा का दर्जा देख के उसको हम घर में बुलाते हैं, अपने घर में उच्च स्थान देने के बाद उसको देवी दुर्गा का चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाते हैं। उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी क्यों, जो आज 21 सदी में कुछ ज़्यादा घटित हो रही है। आए दिन न्यूज़पेपर, आए दिन कई विद्वान बताते चला आ रहे हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया, अन्याय हो गया। जब वो देवी दुर्गा के रूप में है तो इतनी बड़ी दरिंदगी क्यों, इस बात पे सोच विचार करना अति आवश्यक है। तो देवों की विजय करवाए, क्योंकि देवों की विजय करवाने में देवियों का सबसे अहम हाथ है। तो देवों की विजय करवाए, दानवों को करवाए पराजय। तो दुर्बलता में मारी, सुंदर कोमलता लेके सबसे हारी। भेदभाव ऊंच नीच की जंजीरों में बंधी, भेदभाव ऊंच नीच की जंजीरों में बंधी। आज ऐसे कई जगह ऐसी भी है जहाँ नारी सशक्तिकरण को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, एक वो 4 दीवारों में अपना जीवन यापन कर रही है। भेदभाव ऊंच नीच जो है आज के धरा पे, आज की 21वीं सदी में, वो नारी सशक्तिकरण के साथ हो रहा है। बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ नारी सशक्तिकरण को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही और वो एक आज के इस टाइम में अपना जीवन यापन करने के लिए मेहनत मजदूरी भी करना स्टार्ट हो गई है। जो नारी सशक्तिकरण घर की शोभा थी, घर की देवी थी, आज उनको कार्यरत होना पड़ रहा है, अपने पेट के लिए उनको दौड़ना पड़ रहा है।
भेदभाव ऊंच नीच की जंजीरों से बंधी, ना कोई तेरा मोल ना कोई तेरा तोल। पग पग पर ममत्व के भाव, पग पग पर ममत्व के भाव, फिर भी तेरी दुआओं का भाव समझ न पाए। कदम कदम पे नारी सशक्तिकरण अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति ममता भरे भाव रखती है, फिर भी उस ममता भरे भाव जो दुआ के रूप में उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और उनके साथ अन्याय अत्याचार भेदभाव ऊंच नीच की जंजीरों से बंधी, ना कोई तेरा मोल ना कोई तेरा तोल। पग पग पर ममत्व के भाव, फिर भी तेरी दुआओं का भाव समझ ना पाए। घनश्याम सी मनमुख आंखें तेरी, फिर नयन में क्यों निर्भर आता। तेरे ममतामयी का कर्ज उतार ना पाए, तेरे ममतामयी का कर्ज उतार ना पाए, तेरी मासूमियत का बदला चुका ना पाए। तेरी ममतामयी का कर्ज उतार ना पाए, तेरी मासूमियत का बदला चुका ना पाए, तेरी करुणा का मोल बचा ना पाए, तेरी करुणा का मोल बचा ना पाए, पापी हत्यारों को सबक सिखा ना पाए। ऐसे 21 सदी में कई पापी हत्यार हैं जो 8 साल बच्चे के साथ रेप करने के बाद उसको मार के फेंक देते हैं, उसको जला दिया जाता है। एक दहेज प्रथा, जो दहेज न मिलने के कारण नारी को एक जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ऐसे जल्लादों को सज़ा होनी चाहिए और ऐसे जल्लादों के ऊपर कानून बनना चाहिए जो एक देवी दुर्गा के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भेदभाव है आज भी नारी सशक्तिकरण के ऊपर जिसको हम आप सब जानते हैं, लेकिन भेदभाव के साथ साथ उनके साथ जघन्य अपराध भी हो रहे हैं जो 21वीं सदी में हकीकत में आए दिन न्यूज़पेपर बताता चला आया, आए दिन टीवी चैनल बताते हैं कि एक जो देवी दुर्गा के रूप में, जिसको हम एक देवी दुर्गा समझ के उसको घर में नवरात्रों पे बुला के देवी दुर्गा का प्रसाद खिलाते हैं, पकवान खिलाते हैं और उनके पैर छूते हैं, उस देवी के साथ आज इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है जो 21वीं सदी में देखने को मिलता है। तेरे ममतामयी का कर्ज उतार ना पाएंगे, तेरी मासूमियत का बदला चुका ना पाए, तेरी करुणा का मोल बचा ना पाए, पापी हत्यारों को सबक सिखा ना पाए। सूखे पे तूने सुलाया गीले पे खुद सोई, सूखे पे तूने सुलाया गीले पे खुद सोई। शर्म लाज अपनत्व का भाव, शर्म लाज अपनत्व का भाव लिए बैठी, पापी युग का कैसा रवैया, फिर तेरा कौन है खिवैया। रवैया का मतलब हो गया चलन ढंग चाल, और खिवैया का मतलब जो हेल्प करवाने वाला, खिलाने वाला। सूखे पे तूने सुलाया गीले पे खुद सोई, शर्म लाज अपनत्व का भाव लिए बैठी, शर्म लाज अपनत्व का भाव लिए बैठी, पापी युग का कैसा रवैया, फिर तेरा कौन है खिवैया। जो माँ के रूप में है, आज उस माँ की अच्छी खासी फैमिली है, लेकिन उस माँ को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बेटे और बहू वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आते हैं। ये 21वीं सदी कुछ ज़्यादा ही घटित हो रहा है। 2010 के बाद में वृद्धाश्रम की संख्या काफ़ी बढ़ती गई है। आए दिन शहरों में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, क्योंकि एक वो बेटा जिस बेटे को एक माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है, उससे कुछ ख्वाब देखे, कुछ सपने देखे, आज वही बेटा शादी होने के बाद में अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के चला आता है, और वही बेटा वही बहू अपने सुखद मंगल में की कामना करते हैं, और वही बेटा वही बहू मंदिर में जाके लड्डू पेड़ों के साथ ईश्वर से यही कहते हैं कि मैं खुश रहूं, मस्त रहूं, आबाद रहूं। लेकिन क्या वो ईश्वर की प्रतिमा जो मूर्ति के रूप में, वो उस बात बेटे बहू की बात एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी? जो एक घर की देवी थी, जो दुर्गा के रूप में थी, जिसने पाल पोस के अपने बेटे को बड़ा किया, वही बेटा आज उस माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के चला आता है। तो कहने का मतलब है कि आज नारी सशक्तिकरण के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको किस प्रकार रोका जाए, उस पर किस प्रकार रोकथाम के उपाय सोचे जाने चाहिए, वो हमें आपको चिंता करनी चाहिए। घनश्याम सी मनमोहक आंखें तेरी, फिर नयन में क्यों निर्भर आता। देवी तेरा अनमोल रिश्ते का कर चुका ना पाए, देवी तेरा अनमोल रिश्ते का कर चुका ना पाए। अपनापन बड़कपन का भाव समझ ना पाए, अपनापन बड़कपन का भाव समझ ना पाए। नित्य दिन तेरी लुढ़ती हुई आबरू को बचा ना पाए, नित्य दिन तेरी लुढ़ती हुई आबरू को बचा ना पाए।
आबरू का मतलब हो गया इज्जत। आज नारी सशक्तिकरण के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है। यहाँ तक कि मैं बोलना चाहता हूँ कि आज ऐसी कई भी नारियाँ हैं जो अशिक्षित है, जिनको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही और दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है, तब वो मेहनत मजदूरी के लिए दौड़ती है। जिनको पढ़ने का लिखने का, एक मासूम बच्ची जो है 8 साल 10 साल की है, उसके साथ एक पढ़ाई लिखाई का अपनापन होना चाहिए, लेकिन वो आज 8-10 साल 12 साल 15 साल की बच्ची एक घरों में कार्यरत है, एक बाई के रूप में कार्य कर रही है। जिसको पढ़ने लिखने का ज्ञान करवाना चाहिए, लेकिन वो आज घरों में काम कर रही है, बाई के रूप में काम कर रही है। देवी तेरा अनमोल रिश्ते का कर चुका ना पाए, अपनापन बड़कपन का भाव समझ ना पाए, अपनापन बड़कपन का भाव समझ ना पाए, नित्य दिन तेरी लुटती हुई आबरू को बचा ना पाए। 35 टुकड़ों में बांटा, 35 टुकड़ों में बांटा तुझे पापी युग का कैसा लड़कपन। 35 टुकड़ों में बांटा तुझे, ये पापी युग का कैसा है लड़कपन। एक वो भी था जो 35 टुकड़े करने के बाद में भी उसको अंदर से घट में बैठे हुए ईश्वर, कहते हैं कि हर इंसान के घट में ईश्वर का निवास है, ईश्वर विराजमान है। तो वो 35 टुकड़े करने के बाद में भी उसको इतना डर नहीं लगा कि मैंने 35 टुकड़े क्यों कर दिए। 35 टुकड़े करने के बाद में भी उसको एक डर नहीं हुआ, एक अंदर से उसको गलानी महसूस नहीं हुई अपने आप से, और 35 टुकड़े करके आज उस देवी दुर्गा के रूप में उसको मौत के घाट उतार दिया। 35 टुकड़ों में बांटा तुझे पापी युग का कैसा लड़कपन। हे नारी तू सबके प्रति वफादार, हे नारी तू सबके प्रति वफादार, फिर तेरे अपने ही क्यों है गद्दार। एक नारी अपने बच्चों के प्रति हमेशा वफादार रहती है, एक माँ के रूप में, एक भाभी के रूप में, एक चाची के रूप में, एक बहन के रूप में, उसके मतलब अपने फैमिली परिवार से लगाव रहता है, और उसके साथ दरिंदगी क्यों हो रही है, इस बात पे विचार विमर्श करना चाहिए। हे नारी तू सबके प्रति वफादार, फिर तेरे अपने ही क्यों है गद्दार, फिर तेरे अपने ही क्यों है गद्दार। घनश्याम सी मनमोहक आंखें तेरी, घनश्याम सी मनमोहक आंखें तेरी, फिर नयन में क्यों नीर भरा आ जाता। हमारे हिंदू शास्त्र बताता है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्र नारीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नारीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते यतात्रस्तु न पूज्यन्ते सर्वसत्रा फला क्रिया। जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, वहाँ देवतागण ईश्वर निवास करता है। इसी शुभकामनाओं को ध्यान में रखकर ये मैंने चौथी कविता नारी सशक्तिकरण के ऊपर लिखी। यही कहना चाहता हूँ, नारी सशक्तिकरण को एक अच्छी शिक्षा मिले, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो, किसी भी तरह का अत्याचार न हो, यही मंगल कामना ईश्वर से करता हूँ। इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः हाथ जोड़कर तमाम विद्वान जनों को प्रणाम करना चाहता हूँ, विद्वान कवियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, नारी सशक्तिकरण को प्रणाम करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के वंदन करना चाहता हूँ। थैंक यू।